बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है कि बच्चे आ गए हैं मदरसे से और मैंने उनके लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था। थोड़ा सा बच्चों ने पिया और फिर वो ट्यूशन चले गए। मैं ख़ुद छोड़ के आई थी उन्हें और मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे और मैंने उनको पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आए, बच्चों को मैं ख़ुद लेने गई थी। फिर उसके बाद मैंने डिनर का अहतमाम किया। मैंने अपना कहवा फ़िनिश किया, रोटी बनाई और फिर चूज़ों को बंद किया। और कढ़ी हमारे पास पड़ी हुई थी लेफ़्ट ओवर, तो वही मैंने फ़िनिश की। मैंने कहा अब दोबारा कुछ बनाने से अच्छा है पहले जो पड़ा हुआ है वो ख़राब ना हो तो उसको यूज़ किया जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था और रात में ही प्रिपरेशन करी थी नेक्स्ट डे की। मेहरमा ने मेरी हेल्प की, वो पील ऑफ करी थी और माशाल्लाह बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से एहसन अंदाज से ग्रिप वग़ैरह के साथ ही ये हेल्प करी थी मेरी। और मैंने बच्चों को पहले भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई हैं इस तरह की मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़, जिससे बच्चों की ग्रास मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और पकड़ भी मज़बूत होती है और काफ़ी उनको एंगल्स वग़ैरह का भी जो है समझ में आता है कि किस एंगल से काम करना है और माशाल्लाह अपनी सेफ्टी मेजर करके काम करी थी। फिर मैंने पील ऑफ किए तो कहने लगी मम्मा आपने कितनी जल्दी कर लिए। तो मैंने कहा बेटा आई एम एक्सपर्ट, आई एम डूइंग दिस सो फार। तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा सेट कर दिया था क्योंकि दोनों हाथों का काम था। तो फिर मैंने आलू के जो चिप्स थे वो बना के सोचा कि रख दूँगी, रात में ही पानी में भीगे भी रहेंगे और सुबह फिर उसको थोड़ा सा बॉईल करना था और फिर उसको फ्राई करना था। तो मेहरमा की पसंद थी, जो लंच की फ़रमाइश आई थी वो था फ्राइज़ और नूर ने कहा था मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए। तो सामान पहले ही रेडी करना था और लेके भी आ चुकी थी। तो मैंने ये पीसेस कट किए और उसके बाद वॉश किया और उसके बाद इसको एक पतीली में डिप करके फ्रिज में रख दिए थे। और मेहरमा देख रही थी और कहने लगी मम्मा एक एक करके नहीं काटें, दो दो तीन तीन स्लाइसेस एक साथ काटें। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है जैसे आप कहें। तो साथ बैठ के बातें हो रही थी, दूसरी बेटी भी साथ ही थी मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है पीसेस कट हो गए थे। तो संडे को भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी कि हमारी एक वर्कशॉप हुई थी। सर सलमान आसिफ़ सिद्दीकी हैं, वो मेरे मेंटोर हैं। तो उनकी हमने वर्कशॉप ली थी, ऑनलाइन वेबिनार था। तो उसमें उन्होंने सैलाब से मुतालिक बहुत सारी टिप्स बताई, इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगी। और अब फिर मैंने ये कटिंग कर लिए थे और मेहरमा मुझे कह रही थी मम्मा ये कब बनेंगे। मैंने कहा बेटा ये सुबह के लिए हैं, अभी हम सोएंगे फिर सुबह इंशाल्लाह ये फिर मैं आपको लंच में बना के दूँगी। तो इसको मैंने वॉश किया था हल्का सा नमक डाल के पानी में और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और मेरी हेल्प करी थी मम्मा एक रह गया यहाँ पर। और हमने फिर कमरे में गए, हमने डिनर किया। मैंने रोटी नहीं खाई थी, मैंने जस्ट इसको एक बाउल में जो कड़ी थी उसको स्पून के साथ खा लिया था, तो रोटी से मैं बच रही थी। तो बच्चों ने माशाल्लाह अपनी रोटी फ़िनिश कर ली थी और हम सो गए थे। वो सब मैंने शेयर नहीं किया, ये सुबह का सीन है। सुबह में फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था, पानी पहले मैंने गर्म करके अपना, आज मैंने सिंपल पानी लिया, उसमें कुछ भी नहीं डाला फॉर सम चेंज। और ये देखें माशाल्लाह लीव थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है ये। और इसमें से मैंने 2-3 लड़कियां हटाई भी हैं क्योंकि वो सही नहीं ग्रो करी थी। तो ये इंसान का भी इसी तरह होता है, कोई कुछ जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। बच्चे भी इसी तरह होते हैं, अल्लाह ताला ने मिसाल भी यही दी कि इंसान एक दरख्त की मानिंद है। और फिर ये मैंने ड्राई करने के लिए इसको किचन टॉवल पे रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। और फिर मैं गई, बच्चों को उठाया और फिर जाली वगैरह समेट के तो बच्चों के कपड़े प्रेस किए, मॉर्निंग में प्रेस किए थे। तो अगर आपको पता हो कि जो टाइमिंग है लाइट की नाइट 7 to 10:30 यहाँ पे बिल ज़्यादा आता है, यूनिट ज़्यादा चलते हैं। तो उसके अलावा आपको जो भी काम हो आयरन वगैरह के उस टाइमिंग में किया करें। तो बहरहाल फिर मैंने ये सूख गए थे, उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ पतीली में मैंने अजवाइन, ज़ीरा, पुदीना और अदरक डाल के कहवा बनाने के लिए रख दिया। और उसको मैं सारा दिन में थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करती हूँ। और बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर लिए थे और दूसरी बेटी की फरमाइश स्टार्ट हो गई थी। बच्चे वॉशरूम जाके मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके कमरे में बैठे हुए थे। और फिर मैंने वही चिप्स का जो तेल था वही ऑयल यूज़ करके मैंने जो है फ्रेंच टोस्ट बनाए। और फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया और ये मैं बिल्कुल डिप कर रही हूँ अच्छी तरीके से।
तो इसमें मैंने सिर्फ आज दूध नहीं डाला, सिर्फ अंडा और चीनी डाली है, क्योंकि मुझे अब बस सिर्फ 2 ही स्लाइसेस बनाने थे। तो दूध में जब डालती हूँ जब मुझे ज़्यादा इसको करना हो ना, ज़्यादा स्लाइसेस हो। तो बहरहाल फिर ये हो गए थे कट, और चिप्स भी थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। उसके बाद मैंने प्लास्टिक का था बॉक्स, वैसे तो अच्छी वाली प्लास्टिक है, बट मैं एहतियात करती हूँ कि गरम गरम जो है ना डालूँ। तो चिप्स इनफ होंगे इंशाल्लाह 1 पोटैटो महरमा के लिए। और फिर मैंने उसके ऊपर ही केचप स्प्रेड कर दी थी, और नूर का भी लंच रेडी था। उसके बाद मैंने इसको क्या किया था, मैंने सोचा कि जो है इसको मैं स्क्वायर शेप में कट कर देती हूँ, ताकि कंज्यूम करना जो है कन्वीनियंट हो जाए नूर के लिए। तो खैर फिर मैंने इसको कट किया 4 पीसीज में, और लंच बॉक्स रेडी किया। बच्चे रूम में हैं और मैं नाश्ता रख के आ चुकी हूँ उनके पास, तो ताकि वो कर लें। अब ख़ुद थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ती है बच्चों को, अप टू डेट करना पड़ता है कि बेटा कर लो, थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है कि आप जल्दी जल्दी कर लें तैयार, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम होता है स्कूल जाने का। और मुझे अच्छा लगता है पंचुअल बनाना बच्चों को। इसी तरह हमें नमाज की भी आदत होती है, और दूसरी भी चीज़ें हम अपनी टाइम पे कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती कि आप जो है आप पंचुअल हो। तो बल्कि मैं डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। स्ट्रिक्ट नहीं हूँ इस मामले में, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये नूर का भी लंच बॉक्स रेडी था, एक स्पून इसमें रख दिया था और एक नूर वाले में भी रख दिया था। तो ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। और माँ को सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब लंच बॉक्स एम्प्टी आए, चाहे वो किसी और को खिलाएं या ख़ुद खाएं। शेयरिंग करना भी अच्छी बात है, बच्चों को सिखाती हूँ। फिर मैंने इन दोनों के लंच बैग्स रेडी किए, और नूर का अलग और महरमा का अलग, क्योंकि इनकी क्लासेस अलग अलग हैं, तो एक साथ नहीं करती ये लोग। नूर अलग क्लास में, महरमा अलग क्लास में। और ये फिर मैंने इनका थर्मोस भी रखने की कोशिश की, बट एक हाथ से मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने खैर रेडी कर दिया था, दोनों के बैग रेडी हैं। और फिर उसके बाद मैं कमरे में गई, देखा बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे थे। फिर खैर साथ मिल के नाश्ता करवाया, उनको ड्रेसअप किया, चुटिया वगैरह उनकी बांधी, कॉमिंग क्रीम श्रीम लगा के रेडी हो गए थे बच्चे। फिर हम उतरे सीढ़ियों से आराम आराम से नीचे, तो बच्चों को छोड़ के आ गई थी फ़ौरन ही। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, पहले मैंने बाहर टेरेस की झाड़ू लगाई, और ये एक तख़त मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैंने सही करवाना है। और ये भी बहुत अच्छा था यूज़ में, इसको खैर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे काम, मैं टेंशन नहीं लेती। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब सही वक्त होगा तो ख़ुद हो जाएगा काम। फिर मैंने रूम में आ गई थी, रूम में वही डेली रूटीन जो सब अपने घरों में करते हैं, क्लीन अप। तो क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद बेड वगैरह भी रेडी थे। ये रूम मेरे हिसाब से हो गया था डन। उसके बाद मैं बाहर आई, यहाँ पे बैठ के मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और फिर मैंने ये एरिया साफ़ किया। ये एरिया क्लीन करने के बाद मुझे नेक्स्ट रूम में जाना था, और ये देखें क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट रूम में। इस रूम की चादर वगैरह सेट की, तकिए वगैरह जो भी थी, कुशन वगैरह उसको सेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम भी क्लीन हो गया था। देन मैंने मॉपिंग की, और मॉपिंग के बाद आज लॉन्ड्री है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है कि मैं सही टाइम पे अपनी लॉन्ड्री कंप्लीट कर लूँ। तो मैं फिर उसके बाद किचन में गई, मैंने किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो धोए, सिंक साफ़ किया। और आज मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी। जी, ये मेरी फेवरेट चटनी है। इसमें मैं डालती हूँ पुदीना, नमक, टमाटर, इमली का पेस्ट, लहसुन, और एक गोल मिर्ची ले ली थी, हरा धनिया, पुदीना, और ये माशाल्लाह मैंने ब्लेंड कर ली थी। आज मैंने सिल पे नहीं पीसा, और सिल पे भी पीस लेती हूँ। तो मैंने लॉन्ड्री करनी थी, मैंने कहा चलें जल्दी से काम हो जाएगा। ये मैं बना के रख लेती हूँ, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। और एक्सरसाइज करनी थी अब इसके बाद, सफाई के बाद मैंने ग्रेप्स पहले ही काट के रख लिया फ्रिज में, ताकि मैं जो है फिर दोबारा किचन में ना आऊँ, हाथ ख़राब होते हैं। फिर अब एक बंदा इंसान एक काम करो तो फिर दूसरा करना पड़ता है। तो फिर ये मैंने इसको नमक लगा के काला, और ये फ्रिज में रख दिया था टाइम सेविंग के लिए। और फिर किचन भी क्लीन था, सारा घर साफ़ सुथरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास टाइम था कि मैं एक्सरसाइज को थोड़ा सा टाइम दे दूँ। और फिर मैंने फ्रिज में इसको रखा, और अपना डिटॉक्स वाटर लिया, और जो दूध पड़ा हुआ इसकी फिर मैंने बाद में चाय भी बना के पी थी। और ये शूज़ आ गए हैं मेरे, सॉक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 40 मिनट की वर्कआउट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।